सारे शहर हैं दुनिया में, ऐसे बहुत बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जो समुद्र के भीतर समाने की कगार पर है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसका पूरा डेटा अवेलेबल है। और ऐसा क्यों होगा और किस हद तक हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ हैं, लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ कहते हैं जो ऐसे शहर हैं जो समुद्र की सतह से जो सी लेवल है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बसे हुए होते। तो उनका जैसे जैसे मुंबई है तो समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है, तो ऐसे शहर तो इसमें ये पूरी तरह से समुद्र के भीतर समा सकते हैं। और इसमें बात करते हैं कि कौन सा शहर कितना ज़्यादा रिस्क पे है। तो इसमें सबसे पहला शहर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इस शहर के अंदर 40% जो सिटी है वो बिलो सी लेवल है। मतलब आप समझ रहे हैं कि समुद्र के किनारे शहर बसा हुआ है और 40% शहर जो है उसका लेवल सी से भी नीचे। और ये प्रोजेक्ट करा गया है कि 2050 तक बहुत बड़ा हिस्सा शहर का वो पूरी तरह से समुद्र में समा जाएगा। दूसरा है बैंकॉक, थाईलैंड। ये भी बहुत तेज़ी के साथ समुद्र में समा रहा है और कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि 2030 तक वो बहुत बड़ा पार्ट जो है उसका वो बिलो सी लेवल चला जाएगा। एक और शहर है हो ची मिन सिटी, वियतनाम। बहुत तेज़ी के साथ ये भी डूब रहा है और इसका भी प्रोजेक्ट किया गया है कि 2050 के अंदर एक बड़ा हिस्सा पानी के नीचे आ जाएगा। एक और शहर है न्यू ऑरलियंस, यूएसए, और बहुत तेज़ी के साथ सिंक हो रहा है इसका भी। और इसी की वजह से यहाँ पे ज़्यादा हाई स्टॉर्म की संभावना भी बढ़ रही है क्योंकि पूरा का पूरा शहर जो है वो बिलो सी लेवल आ रहा है। एक शहर है ढाका, बांग्लादेश, वेनिस, इटली, अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। इसी में एक शहर मुंबई भी आता है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं दुनिया में। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सी लेवल इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। अब समुद्र का स्तर बढ़ता क्यों है? वो बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये वाला जो क्लाइमेट चेंज है, एक्सपर्ट साइंटिस्ट के बारे में कहते हैं कि ये पूरी तरह से एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब 100% इंसानों द्वारा करा गया है। और उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है समुद्र का, उससे सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। मतलब हालांकि जो साइंटिस्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, बट फिर भी हम आम लोगों में इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। और हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ गिने चुने लोगों ने कर दिया, ये हम सब जो क्लाइमेट चेंज पे हमारा सबका ही जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो मेजर फैक्टर्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन और मीट कंजम्पशन, जो हम सब आम लोग ही करते हैं, उनकी वजह से ही ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलानी चाहिए क्योंकि ऐसे बड़े बड़े शहर जल्द ही पूरी तरह समुद्र में समा सकते हैं। और एंड दिस इज़ नॉट एन एग्जेजरेशन, आप ये पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ऐसा है। मीडिया इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहती और क्योंकि ये एक तरीके का, वैसे हम अवॉइड भी करना चाहते हैं इस तरह की बातें, क्योंकि हम ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमने इतनी बड़ी तबाही ला दी है। और ये तो सिर्फ हमने सी लेवल्स की बात करी है, क्लाइमेट चेंज के और भी घातक परिणाम अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स,
बारिश कभी भी हो जाती है, सूखा कभी भी पड़ने लगता है, बाढ़ आ रही हैं और बहुत सारे जंगलों में आग लग रही है, ये सब क्लाइमेट चेंज का असर है। सो आई रिकमेंड एवरीवन टू read something or be a little more aware about the climate catastrophe that we are already in. Thank you.